नमस्ते। क्या कभी ये सोचा है कि एक औसत इंसान दिन का कितना वक्त बैठकर बिताता है? करीब करीब 60%। जी हाँ। और आज हम इसी आम सी लगने वाली आदत के छिपे हुए खतरों को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इसके हमारी सेहत पर कितने चौंकाने वाले असर हो सकते हैं। जरा सोच कर देखिए, आज कितने घंटे बैठे बैठे गुजर गए। ऑफिस की कुर्सी पर, घर पर, सोफे पर या फिर गाड़ी चलाते हुए। ये हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल का कह सकते हैं एक हिस्सा ही बन गया है। इतना नॉर्मल है कि हम इस पर ध्यान भी नहीं देते। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये आदत सच में उतनी ही हार्मलेस है जितनी दिखती है? चलिए पता लगाते हैं। तो चलिए इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, पहली बार में तो बैठना बिल्कुल हार्मलेस लगता है ना? भाई आराम करने का तरीका ही तो है। पर मज़ेदार बात यह है कि रिसर्च कुछ और ही कहती है। जब हम लंबे समय तक एक ही जगह बैठे रहते हैं तो हमारा शरीर कई तरह की मुश्किलों का सामना कर सकता है, जैसे पीठ दर्द, मोटापा और यहाँ तक कि कई पुरानी बीमारियां भी। लगातार बैठे रहने का सबसे पहला और सबसे आम असर जो दिखता है वो है हमारी पीठ पर। होता क्या है कि जब हम बैठे रहते हैं, खासकर गलत पोस्चर में, तो हमारी रीढ़ की हड्डी पर, मतलब उसकी डिस्क पर बहुत ज्यादा और गलत तरीके से दबाव पड़ता है। और धीरे धीरे यही चीज मांसपेशियों में तनाव, अकड़न और फिर एक कभी न खत्म होने वाले कमर दर्द की वजह बन जाती है। अच्छा, अब एक और बड़ी दिलचस्प बात है, वो है बैठे रहने और वजन बढ़ने के बीच का सीधा कनेक्शन। देखिए, जब हम घंटों तक बैठे रहते हैं तो हमारे शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है वो एकदम सुस्त पड़ जाता है। मतलब कैलोरी बर्न करने की स्पीड कम हो जाती है और फिर जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी है वो धीरे धीरे फैट बनकर जमा होने लगती है और मोटापे का खतरा वो तो बढ़ ही जाता है। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है ना? कि भाई हम तो आराम करने के लिए बैठते हैं, लेकिन ज्यादा देर बैठने से हम और भी थका हुआ महसूस करने लगते हैं। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जब हम हिलते डुलते नहीं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है। इससे हमारे दिमाग और मसल्स तक पूरी ऑक्सीजन और जरूरी न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पाते और नतीजा, हम सुस्त और एकदम लो ऑन एनर्जी महसूस करते हैं। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। अच्छी खबर ये है कि इन सारे खतरों से बचने का एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही असरदार तरीका भी है। और इसके लिए कोई मैराथन दौड़ने की या जिम में घंटों पसीना बहाने की जरूरत नहीं है। बस अपने डेली रूटीन में एक छोटा सा, बहुत ही आसान सा बदलाव करना है। तो वो गोल्डन रूल क्या है? बहुत सिंपल है। हर 30 से 40 मिनट में अपनी जगह से उठना है। बस यही है वो मैजिकल नंबर। क्योंकि रिसर्च बताती है कि लगभग इतने ही समय तक लगातार बैठने के बाद हमारे शरीर पर इसके बुरे असर दिखने शुरू हो जाते हैं। तो बस हमें इसी साइकिल को तोड़ना है। तो इसे अपनी आदत में कैसे शामिल करें? बहुत आसान है। बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। हर 30-40 मिनट में सबसे पहले स्टेप 1, अपनी कुर्सी से उठ जाइए। स्टेप 2, थोड़ा सा चलिए, पानी पीने चले जाइए या अपने कमरे का ही एक चक्कर लगा लीजिए। और स्टेप 3, बस हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग कर लीजिए, जैसे अपने हाथों को ऊपर खींचिए, गर्दन को थोड़ा घुमाइए। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। कुल मिलाकर सारी बात एक ही बुनियादी सिद्धांत पर आकर रुकती है। हमारा शरीर चलने फिरने के लिए बना है, एक जगह बैठे रहने के लिए नहीं। हेल्दी लाइफ का मतलब सिर्फ जिम जाना नहीं होता, बल्कि पूरे दिन छोटी छोटी मूवमेंट करते रहना होता है। यकीन मानिए, ये छोटे छोटे ब्रेक मिलकर सेहत पर बहुत बड़ा और पॉजिटिव असर डालते हैं। और आखिर में ये एक लाइन सब कुछ कह देती है: कम बैठे, ज्यादा चले। ये एक बहुत ही सिंपल सा मंत्र है, लेकिन इसकी ताकत को कम आंकने की गलती मत कीजिएगा। तो क्यों ना एक छोटी सी शुरुआत की जाए? जैसे ही ये चर्चा खत्म हो, अपनी जगह से उठकर सिर्फ 5 मिनट के लिए घूमें। बेहतर सेहत की तरफ ये एक छोटा लेकिन बहुत जरूरी कदम हो सकता है।